महाकुंभ में लगातार सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरकार का दावा है कि 50 करोड़ लोग आस्था की पावन डुबकी का हिस्सा बन चुके हैं। एक तरफ योगी सरकार इस सनातनी आस्था के पर्व को सफल बनाने में दिन रात एक कर रही है, दूसरी तरफ हिंदू एकता से परेशान विपक्ष विवादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। हिंदू एकता के इस नजारे से सबसे ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से पुण्य मिल जाएगा तो फिर नर्क में कोई नहीं बचेगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और हिंदुओं को डराने की कोशिश की। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। ना पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो, और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल, सब नौजवान लड़के। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि इन लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पाया। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पर चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनना मन का नार हर इतना आदमी मर गए। अब सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी तो बड़ी। माना कि महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अव्यवस्था की थ्योरी क्यों गढ़ी जा रही है? क्या अव्यवस्था की बात कहकर सनातनी एकता के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? हालांकि सनातनी आस्था में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा हमला बोला। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कोई पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ पर विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले अखिलेश से लेकर उनके पार्टी के कई नेता विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। खुद अफजाल अंसारी महाकुंभ के बजट पर सवाल उठा चुके हैं। सवाल है कि हिंदुओं की एकता से समाजवादी पार्टी को क्या डर लग रहा है? महाकुंभ का एकता संदेश जाति कार्ड और पीडीएफ फॉर्मूले पर इतना भारी पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी आग बबूला है। सवाल यह भी कि क्या खास वोट बैंक की राजनीति के लिए बार बार महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत। बयान आपने सुने। मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर है, बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, एक बात बताइए, आज मैं देख रहा था बहुत वजनदार शब्दों का प्रयोग कर रहे थे अफजाल अंसारी। बैकुंठ की बात कर रहे थे, स्वर्ग की बात कर रहे थे, नर्क की बात कर रहे थे, हिंदू मान्यताओं की बात कर रहे थे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कहीं घर वापसी का तो प्लान नहीं कर रहे अफजाल अंसारी? देखिए, ऐसा है कि जो स्थिति है आज उत्तर प्रदेश की, उस स्थिति से अगर कोई हमारा सांसद, वो किसी भी धर्म का सांसद हो सकता है, किसी भी धर्म का नेता हो सकता है, अगर अपनी बात को रख रहा है तो उसके बारे में इस तरह विवादित बातें जो चलाई जा रही हैं। आप ये बताइए, इस देश के राष्ट्रपति भी अब्दुल कलाम साहब थे, वो तो मुसलमान थे ना, लेकिन राष्ट्रपति थे। तो हमारे देश में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कल्चर हमारा है, अगर हमारे विभिन्न धर्मों के लोग अगर हिंदू धर्म के बारे में या किसी धर्म के बारे में, उसके अच्छाइयों के बारे में बात रख रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं तो जो श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी थे, तो अब्दुल कलाम जी किसी के धर्म पर ताना थोड़ी ना मारते थे। नहीं हिमांशु जी, देखिए, ताना वाली बात नहीं है। बात यह है कि आज तक आपने इतिहास में, आज से नहीं हजारों साल से महाकुंभ लग रहा है हिमांशु जी, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आज तक इतिहास में आप उठाकर सर्च कर लीजिए, इतना मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ था महाकुंभ के आयोजन में, कभी नहीं हुआ। जी, मैं तो कहता हूं मिसमैनेजमेंट पर एक बार नहीं 1000 बार बोलिए, मैं खुद डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी से मिसमैनेजमेंट पर सवाल पूछूंगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, श्रद्धा का पर्व है, सब व्यक्ति पवित्र हो जाएंगे, स्वर्ग तो ओवरलोड हो गया होगा, नर्क में कोई बचेगा ही नहीं, ये क्या है? आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए। आप ट्रेनों की बात करिए, आपने वो बिल्कुल अच्छी बात की, आपने, आपको उठानी चाहिए। लेकिन जब आप ये बोले कि वहां तो स्वर्ग में ओवरलोड हो गया होगा, नर्क तो वहां पर खाली हो जाएगा, ये क्या है? देखिए हिमांशु जी, बहुत सारी बातें सांसद जी ने उठाई। उन्होंने ट्रेनों को लेकर के भी बोला, उन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से बांस मैनेजमेंट, बम्बू मैनेजमेंट भी हो रहा है। उससे पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ये उठाया, अच्छी बात है, लेकिन ताना क्यों, कटाक्ष क्यों? नहीं, कटाक्ष नहीं। देखिए हिमांशु जी, कटाक्ष नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार सबको है। अरे संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का आपको जिम्मा नहीं दे दिया, ठेका नहीं दे दिया है, तो ये आपको समझाना चाहिए अपने नेताओं को। इस पर मैं तुरंत रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर कौशल जी बताइए, ये जो बयान आए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो लोग चोरी छुपे जाते हैं वही सवाल उठा रहे हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है, बताइए। हिमांशु जी, पहले तो अंसारी साहब ने जो कहा ना कि नर्क खाली हो जाएगा, तो नर्क खाली नहीं होगा। समाजवादी विचारधारा के बहुत सारे लोग और अंसारी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं नर्क में लाइन लगाने के लिए, तो नर्क कभी नहीं खाली होगा। इनके जैसे पापी रहते हैं तभी तो नर्क में जगह मिलती रहेगी और वहां लाइन लगी रहेगी। स्वर्ग जाने वाले बहुत कम होते हैं। अरे प्लीज, बीच में नहीं। जो नर्क जाएगा वो पापी होगा, और जो ऐसी बात करेगा वही पापी है, और वही लोग नर्क जाएंगे। जो लाशों को छुपाएगा श्रद्धालुओं को। अरे भाई अशोक यादव जी, आप जाने वाले हैं क्या नर्क? नहीं, आपने पाप किए हैं क्या? आप लोग लाशों को आपने सनातन के विरोध में बोला है क्या? अगर आप भी उस लाइन में लगे हैं तो आप लगे रहिए। आप लोगों को नर्क में भेजेगा। इस तरह से अगर ऐसे प्रोग्राम चलना है तो अभी बता दीजिए, तो फिर आगे से बोलना ही ना। अशोक यादव जी, अगर ये बाद में ये बोलते कि आप हमें रुकवा देते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला, मैंने कि एक बार उनको बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है मिश्रा जी, बोलिए, कंप्लीट कीजिए प्लीज। सारा ज्ञान तो इन्होंने दे दिया ना। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए जो है ना, उस डीएनए में सनातन और हिंदू विरोध भरा हुआ है, रग रग में भरा हुआ है। कभी की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह जी से लेकर के आज के अखिलेश यादव और उनके अफजाल अंसारी, ये सब लोग सनातन का विरोध करके अपने वोट बैंक की रोटी सेक रहे हैं, और यही लोग नर्क के भागी होंगे। तो नर्क कभी खाली नहीं होने वाला है, नर्क में लाइन लगी रहेगी, क्योंकि दुनिया में इस विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं। आज भी सनातन जो कुंभ नहीं जा रहे हैं वो सब नर्क में जाने वाले हैं, ये मान लीजिए। जो भी नहीं जा रहे हैं, ये आप देखिए ना समाजवादी पार्टी कैरेक्टर क्या रहा है। इनके नेता नई रामचरितमानस छपवा रहे थे, हम तो इंतजार करें कब छप के आएगी। इनके नेता की मूर्ति कुंभ में
राजनीति की बात करते हैं और अपने नेता की मूर्ति लगाते हैं और उसका माल्यार्पण करते हैं। लोग कुंभ में जाके पूजा करते हैं, ये अपने नेताओं की मूर्ति लगाते हैं। तो मतलब पूरी माफिया और मठाधीश राजनीति ही लक्ष्य है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, ये आपका कहना है ना? नहीं, इनका लक्ष्य है सनातन को गाली देना, क्योंकि उन्हें इससे लगता है कि इससे इनका वोट बैंक सिक्योर है। ओके, सिर्फ और कोई पर्पस। अजहरी साहब, ये जो प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के मिश्रा जी कि इसीलिए ये सब कहा जाता है ताकि वोट बैंक सिक्योर किया जा सके, क्या ये लक्ष्य होता है? देखिए, वोट बैंक कोई हो वो किसी की जागीर नहीं होता। आप अगर कोई जनप्रतिनिधि व्यवस्था की बातचीत कर रहा है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, और वो दिख रहा है देश पूरे देश को, आप ऐसे लोग नहीं दिखाना चाहते, वो अलग बात है। व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था अच्छी अगर होती तो बार बार जो हादसे हो रहे हैं वहां इस तरह के हादसे नहीं होते। लेकिन मैं इस पर भी जाना नहीं चाहता। जो उन्होंने ये कहा है नर्क वगैरह की जो बात की है, इससे मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाई, किसी के मजहब के आप भी अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, एक धर्म से ताल्लुक आप रखते हो, इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हो? इस तरह की बात करके आप नए बाकायदा लोगों के सामने विवादों को जन्म दे रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। मैं ये खुल करके कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अभी भाई के अल्फाज देखिए, ये जो कौशल कांत जी बैठे हैं, ये कितने गुरूर में बोल रहे थे, कितने घमंड में बोल रहे थे कि अरे ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों के डीएनए में हिंदू विरोध बकायदा कह रहे, मतलब बसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या ये जो हमारे साथ में बैठे हैं भाई, जो अशोक यादव जी हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? मतलब अगर कोई कुंभ में नहीं गया या भाजपा के साथ नहीं खड़ा है तो वो हिंदू नहीं है। ये ऐसी आप व्यवस्था क्यों कर रहे हैं देश में? आप अभी तक तो हिंदू मुसलमान करते हुआ है, अब आप इस तरह से आप प्रहार आप कर रहे हो, हिंदू आपस में आप एक तुरंत जवाब, उसके बाद अवधेश जी तुरंत जवाब बताइए। कौशल जी। हिमांशु जी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हमारे अजहर भाई भी इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, ये भी तो हिंदू हैं, बस ये एक्स हिंदू हैं। सभी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को जो धोखा देते हैं, हिंदुओं के साथ जो छल करते हैं, जो समाजवादी पार्टी या जो सनातन का विरोध करते हैं, वो सब पापी। आप ही तो हिंदू हैं। आप अपने जाके, अरे आप एक्स हिंदू हैं, आप एक्स हिंदू हैं। हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाला हर आदमी हिंदू है, बस एक्स हिंदू है। आपके कहने से हिंदू नहीं हो जाए, हिंदू एक धर्म है। अब जाकर के अपनी जाकर कीजिए कि अरे साहब नहीं है, अरे अपनी 7 पुस्तें निकालिए, आपको हिंदू मिल जाएंगे। बोलिए ना, आपको एक्स हिंदू नजर आएंगे। जी आप बताइए ना, क्या हिंदू धर्म नहीं है? हिंदू ओके, ठीक है, हिंदू धर्म ये आमने सामने की बात होगी, आमने सामने की बात हुई है कि सवाल बहुत सारे हैं, वक्त कम है। अवधेश जी बताइए, इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं अफजाल अंसारी? देखिए, क्यों करते हैं, एक विपक्ष के नाते अगर उनको कुछ अव्यवस्था दिखी है तो उसमें मुझे समस्या नहीं बिल्कुल नजर आती है। हालांकि जिस ढंग से बताया जा रहा है, मेरे ही परिवार के लोग कल पहुंचे हैं, 70 साल की तो हमारी बहन है, बोली कोई यहाँ कोई कष्ट ही नहीं है। बाहर हम लोग सुन रहे थे, तो मीडिया के भी हम लोगों के हैं, जहां कुछ भीड़ होती है वही दिखाती है। अरे महाकुंभ है, जिसमें करोड़ों लोग आएंगे तो थोड़ी भीड़ नहीं होगी, लोग नहीं रहेंगे, आने जाने में कठिनाई नहीं होगी, तो होगी क्या वहां? लेकिन ये जो देखिए समस्या ये आ रही है कि भारत में ये कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य भारत में उभरेगा। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश में हिंदू धर्म को एक अंधविश्वासी, पोंगापंथी, पेड़ की पूजा करने वाला, गाय को पूजने वाला, ये सब ऐसे बनाया गया, उसको मजाक उड़ाया गया। राज कपूर जी ने गाना गाया कि सर पे लाल टोपी मेरा जूता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का तो कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग है, वो जूता हमने पहन लिया, हिंदुस्तानी हो गए हैं। तो ये जो भाव था हिंदुस्तान के बारे में, वो जब व्यापक पैमाने पर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दृश्य उत्पन्न हुआ है कि गांव गांव, शहर शहर से या दुनिया में रहने वाले कोने कोने से पढ़े लिखे, अनपढ़, साधु, संत, सबके अंदर भाव पैदा हो रहा है कि चलो एक बार कुंभ में डुबकी लगाएं। तो देश का पुण्य जागृत होता है। जब पुण्य जागृत होता है तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि उदित उदयगिरी मंच पर
विकसे अति हर जब उसमें बताते हैं कि जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए तो जैसे सूरज के उदय से कमल खिल उठता है, और जो जितने वो उल्लू थे, कपटी भूप उलूक लुकाने, छिपने लगते हैं, उनको जलन ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसे ही हमारे देश में जो एक सांस्कृतिक सूर्य का ये पुनरुदय हुआ है, उससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं बढ़ी है। उसमें से भाव निकलता है कि हो क्या रहा है ये। तो जिस प्रकार से उन्होंने भाषा बोली, मैं आपको पूछता हूं, हम लोग मतलब इस्लाम पर एज ए रिलीजन कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, कट्टरता का विरोध करते हैं, मोहम्मद साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं कर सकते हैं, कुरान शरीफ को लेके कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, उनके इस्लाम की परंपरा, इस्लाम के नाम पर जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर सकते हैं। नहीं तो हज की यात्रा में कौन साल है कि लोग मारे नहीं जाते हैं, जरा बताइए ना। कुचल के लोग मरते हैं, पत्थर चलाते हैं, फिर भी लोग जाते हैं, लेकिन उसका इस ढंग से कभी हमने मजाक नहीं उड़ाया है। उसकी व्यवस्था ठीक हो, यह बात की जाती है। तो जो अफजाल अंसारी ने किया कहा है, अगर मान लीजिए इस देश में कुछ हमारे यहां भी तो नासमझ लोग हैं, ये बात सही है, आपकी ये बात सही है। अगर 150 हजार लोग हमारे देश में भी है, अगर इस्लाम के बारे में बोलने लगे, देश में क्या हो जाएगा। इस समय तो सिर तन से जुदा के नारे लगने लगते ना, हजारों लोग उतर के सिर तन से जुदा के नारे लगाते और 10 लोग खड़े हो जाते कि भैया ये तो इस्लाम पर सवाल उठा दिया। कुमार जी, तो इसलिए ये अत्यंत आपत्तिजनक बयान है। आपकी बात से कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, ये बताना। तो ये आपकी बात से अजहरी साहब पूरी तरह से सहमत है, पूरी तरह से आपकी बात से सहमत है। प्रेम कुमार जी, क्या आप सहमत है कि नहीं? देखिए हिमांशु जी, मेरे और आपके सहमति से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको संविधान से संरक्षण है कि नहीं, उस धर्म को खिलाफ में बोलने वाले को कानून के हिसाब से कुछ एक्शन है कि नहीं है। अगर ये बयान कोई जो भी उन्होंने दिया वो कानून के हिसाब से गलत है तो फिर उसको कानून के हिसाब सामने पेश होना चाहिए। बनिस पर कि पूरे समाजवादी पार्टी को डीएनए खराब बोलना, या अगर वो हालांकि हमारे पैनल में ऐसा किसी ने नहीं कहा है, अगर वो अफजाल अंसारी है तो इस हिसाब से मुसलमान के लिए कभी कोई कुछ बोल दे, इसके बजाय ये जरूरी है कि आप उस कानून के हिसाब से उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अव्यवस्था का सवाल उठाना, क्या अव्यवस्था हमें दिख नहीं रही है? ट्रेनों में जो भीड़ है, जो राजधानी एक्सप्रेस तक को जनरल बोगी बना दिया गया है, वो 13,000 रेल शुरू करने वाले थे, स्पेशल ट्रेन 3,000 से ज्यादा होने वाली थी। अगर होती तो ये स्थिति होती क्या? तो इन सवालों को उठाने से कोई मैं कह रहा हूं, प्रेम कुमार जी, ये मैं कह रहा हूं कि अव्यवस्थाओं वाले कुछ वीडियो मैंने भी देखे, जहां पर बात से ऐसे मारा जा रहा है, किया जा रहा है, वो मैंने भी देखे। आप अव्यवस्था का सवाल उठाइए, लेकिन धर्म पर ऐसा नहीं, सुनिए। पहली बात तो यह है कि वहां जाने वाले लोगों में से आप लाख लोगों में से 99,999 से बात करिए, हम टीवी पर देख रहे हैं, मेरी भी बात हो रही है। लोगों को कठिनाइयां हैं, लोग मान के चल रहे हैं कि हम अगर पुण्य लाभ के लिए जा रहे हैं तो हमको कठिनाई होगी। ये हमारी आपकी है कि सारी जब करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उसमें ट्रेन बस सुनिए इस समय रिजर्वेशन का नहीं सुनिए, इस समय रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। लोगों को महाकुंभ पहुंचना है, एक बोगी में चाहे 500 लोग घुसेंगे, वो भी एक व्यवस्था होती है। ऐसे समय में जैसे लोग जा सकते हैं, केवल इतना ही है कि आप नहीं सुनिए आप भी मेले में हम लोग हैं। दूसरी बात सुनिए, हर जगह कानून नहीं होता है, नहीं लेना चाहते, कानून की व्यवस्था कानून पर होगी। हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हमारे देश में इस निंदा कानून नहीं हो सकता है कि कोई धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो हम कोर्ट में खड़ा करके उसको फांसी चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। हमारा देश खुले बहस का विषय है, हम ऐसे कानून के पक्ष में न थे न हो सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी जैसा कानून बना दिया जाए। क्या बोले नहीं, अच्छा बोलिए। नहीं, आपने जो कानून सम्मत बात कही कि कानून सम्मत कार्रवाई हो, कानून में नहीं होता है। आपने जो कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कहा अगर गलत है तो उसका जवाब दिया जाए। बोलिए प्रेम जी। मैं ये कह रहा हूं कि उसी जगह से जहां महाकुंभ से अवधेश जी को ये आ रहे हैं कि सब व्यवस्था ठीक है, हमने ये भी सुना है, देखा है। नहीं, आप शब्दों का गलत कर
रहा है। मत देखिए, आना। व्यवस्था वाली बात मैं हुई। अपील करता हूँ, ऐसा वहाँ लोग जो भुगत रहे उन्होंने कहा है ऐसी दुर्व्यवस्था। अब आप इस वाले ट्रैक पे आ गए। मैंने पहले वो पूछा धर्म पर क्यों, अब यही तो है ना, सुनो धर्म पर क्यों? सुनो यही होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कुछ लोगों को वहां अव्यवस्था दिखाई दे रही है। जाने वाले लोग जब डुबकी लगा ले रहे हैं तो उनको लगता है कि हम कितना कष्ट सह के आए, हमने डुबकी लगा ली। डॉक्टर कौशल ये भाव है, डॉक्टर कौशल यही भाव है, आप वही देखेंगे। प्रेम जी, प्रेम जी, जब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, हाँ बोलिए डॉक्टर प्रेम जी, जब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे ज्यादा कई देशों की जनसंख्या के बराबर लोग एक छोटे से प्रयाग में आ जाते हैं, जिसकी अपनी पॉपुलेशन कुल 60 लाख है। वहां पर जब करोड़ों लोग आ जाते हैं तो व्यवस्था हो सकती है। मैं अव्यवस्था से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस अव्यवस्था के नाम पे पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा करना, ये जब आता है समस्या मेरे को यहाँ पे होती है। बहुत सटीक पॉइंट कहा प्रेम जी, कि अव्यवस्था के नाम पर एक धर्म को कटघरे में खड़ा करना ये मुद्दा है। दूसरी चीज हमारे देश में अभी प्रेम जी प्लीज सुनिए ना, अभी आप चिल्ला रहे थे। प्रेम जी ये सवाल तो है। प्रेम जी सुन तो लीजिए, आप चिल्ला रहे थे, अभी आप चिल्ला रहे थे, सुन तो लो। प्रेम जी सुनिए तो, डिरेल मत करिए। बिल्कुल, अरे प्रेम जी सुनिए तो। प्रेम जी आपने कहा कि हमारे देश में फांसी देना मुश्किल है, पर हमारे देश में सर तन से जुदा करना बड़ा आसान है। वही बात हो रही है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। क्यों प्रेम जी आप बताइए, आप ये बताइए, कन्हैया नहीं असंवैधानिक बातें कर रहे हैं आप। मैं कहा संवैधानिक बात है। अरे असंवैधानिक बातें कहाँ कर रहा हूँ भाई? कानून क्या असंवैधानिक बातें कहाँ कर रहा हूँ? आप बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप बताइए, असंवैधानिक बातें कर। सुनिए ना प्लीज। प्रेम जी अगर इस तरीके से डिबेट करनी, प्रेम जी अगर इस उसको आदर्श मान के आदर्श नहीं, यही तो बात यहाँ पर उठाई जा रही है। प्रेम जी आजकल सुनो, प्रेम जी आजकल राहुल गांधीवादी संविधान की किताब, लाल किताब लेके चलते होंगे जिसमें जिल्द होता है, अंदर किताब खाली लेके चलते हैं। हर जगह संविधान नहीं होता है सर। सारी चीजें संविधान नहीं होती है। हमारी शादी विवाह पूजा पाठ सबकी एक परंपरा है, वो भी लिखित पारंपरिक सांस्कृतिक संविधान होता है। नहीं, जब क्या अफजाल अंसारी का ये बोलना उचित है? मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में, मजहब के बारे में ऐसा बोला गया होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मुझे सुनिए वक्त कम है, मेरी बात सुनिए। मैंने एक चीज देखी अवधेश जी, मैंने एक चीज देखी है कि जब बात अफजाल अंसारी की आई तो फिर अव्यवस्था पर आ गए प्रेम कुमार जी। मैं बस सिंपल सा ये जानना चाहता हूं, जो हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, जो सवाल यहां पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी ने उठाया, अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के नाम पर किसी धर्म पर सवाल उठाना, उसका मजाक बनाना, ये कहां तक जायज? अशोक यादव जी कट टू कट जवाब दीजिएगा प्लीज। हिमांशु जी मैं बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारी अपनी, अफजाल अंसारी की बात की मैंने बता रहा हूं, मैं बोलने देंगे। सारी दुर्व्यवस्थाओं के, सारी लूट को, सारे कुकर्मों को सनातन से, छद्म राष्ट्रवाद से ढकने के कुत्सित प्रयास भाजपा करती है। देखिए महाकुंभ में 2 तरह की डुबकी लगाई जा रही है। महाकुंभ में 2 तरह की डुबकी लगाई जा रही है। एक डुबकी हमारे श्रद्धालु लगा रहे हैं, दूसरी डुबकी भाजपा। अशोक जी एक मिनट, अशोक यादव जी बोलिए। लगा रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो डिटेल कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ। बोलिए एक मिनट अवधेश जी। अवधेश जी सुन लीजिए। देखिए अवधेश जी की बात को पहले जब जवाब, उन्होंने कहा सांस्कृतिक सूर्योदय हो रहा है देश में, पुनरोदय। देखिए आप फिर उधर जा रहे हैं। मुझे ये बताइए अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? बता रहा हूं मैं, उससे आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। सांस्कृतिक सूर्योदय के आड़ में सूर्योदय नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मैं अशोक यादव जी से बात करूंगा, बाकी सबको 1 मिनट म्यूट कीजिए प्लीज, बाकी सबको म्यूट। अशोक यादव जी सिंपल सा सवाल, अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? देखिए हिमांशु जी, आप मेरी बात को होने नहीं दे रहे, दिक्कत तो है। मैं बात बताने जा रहा हूं तो आप लोग नहीं, कट टू कट पूछिए। अव्यवस्थाओं के नाम पर धर्म पर सवाल उठाना गलत है कि नहीं? बस देखिए
हिमांशु जी, आप संजय निषाद को जानते हैं कि नहीं जानते? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो आप बताइए। मैं अफजाल अंसारी को जानता हूँ, अशोक यादव को जानता हूँ। संजय निषाद को जानते हैं? तो मैं आप ये भी अफजाल जानते अंसारी, होंगे अशोक क्या यादव बोला को था? जानता हूँ, बताइए। संजय निषाद को अगर आप जानते होंगे मैं तो आप आपसे ये क्या भी पूछ जानते रहा हूँ? होंगे कि उन्होंने क्या बोला था। संजय निषाद को अगर आप मैं जानते आपसे होंगे तो ये पूछ भी रहा जानते हैं कि हूँ, उन्होंने क्या अफजाल बोला था। अंसारी, अशोक यादव, आप और अफजाल, आप और अशोक यादव, संजय बताइए। निषाद ने भगवान राम को क्यों कलंकित किया था, बताइए। बस आपकी अब योगी मैं जानता सरकार हूँ के आप लोग मंत्री। अयोध्या पर ही आएंगे। मुझे बस एक बात और जाननी है, एक बात और जाननी है प्लीज। नहीं, अशोक यादव जी, सब लोग म्यूट, सब लोग म्यूट, सब लोग म्यूट। एक मिनट। मैं एक बात अब सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता हूं, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं प्रस्तुत करता हूं। 2015 में मीना शहर में जब शैतान को पत्थर मारा जा रहा था, उस दौरान भगदड़ हुई और उसमें 2300 लोगों की जान चली गई। किसी ने भी इस तरह का तो बयान वहां पर नहीं दिया ना कि वहां सब लोग जन्नत चले जाएंगे या जहन्नुम चले जाएंगे। नहीं दिया ना इस तरह का बयान, किसी ने नहीं दिया ना अशोक यादव जी। तो फिर यहां क्यों? बस इतना। देखिए हिमांशु जी, हिमांशु मैं बता रहा हूं, देखिए कई बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो इन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि सांस्कृतिक सूर्योदय नहीं, ये सामाजिक न्याय का उदाहरण देकर, कट टू कट उदाहरण देकर का सूर्यास्त हो रहा है। क्या अखिलेश यादव ने रोका? सामाजिक न्याय का सूर्यास्त सांस्कृतिक सूर्योदय के आड़ में किया जा रहा है। सूर्यास्त सूर्योदय पर आ जाइए। अशोक यादव जी सोचिए, कभी आईने के सामने खड़ा होकर कभी देखिएगा कि जब हिंदू धर्म पर इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं तब आप क्या करते हैं? सामाजिक न्याय का सूर्यास्त हिमांशु जी, हिमांशु जी, सामाजिक न्याय का सूर्यास्त। हिमांशु जी, इनको सामाजिक न्याय एक साथ हिमांशु जी कौन ट्रेंड में किस जाति का है कोई सर? एक चीज मेरे को लगी, एक चीज लगी, अवधेश जी, एक साथ चंदन लगा रहे हैं। अच्छा, मेरे को सामाजिक न्याय आपने कर दिया है क्या? मुझे एक चीज लगी अवधेश जी, न्याय का कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब श्रेष्ठ जो है तस्वीर, उससे अजहरी साहब क्या धरती पर कहीं मिलेगा? अजहरी साहब ने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने क्लियर कहा आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, सब लोग साथ में हैं, लेकिन धर्म पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं जहां आपने खुली छूट दे रखी है। अशोक यादव जी, अजहरी साहब कह रहे कुछ? हाँ अजहरी जी, आप सनातन से ढकने सुन ले भाई, अरे आप सनातन पर ही सवाल उठाएंगे। अजहरी साहब को तो बोलने दीजिए प्लीज, डिबेट अजहरी साहब को बोलने दीजिए। आज की डिबेट हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी ने हाईजेक कर ली। नहीं ऐसा लग रहा है। उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं। मैं प्रेम कुमार जी के पास बहुत ही अच्छा वो बोलते हैं और बहुत अच्छी बातें भी वो करते हैं, लेकिन उन्हें हक बोलना, थोड़ी सी हक बयानी भी करनी चाहिए। बोलिए। देखिए, अव्यवस्था के नाम पर धर्म को नहीं घेरा जा रहा है, बिल्कुल व्यवस्थापक को घेरने की कोशिश की जा रही है और घेरा जाना चाहिए। व्यवस्थापक सरकार हो, व्यवस्थापक वहां के जूना अखाड़ा या अखाड़ा परिषद के लोग हो, कोई हो, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है। ये बात डंके की चोट पे कहनी चाहिए। अजहरी साहब आपने पूरा बयान सुना? अजहरी साहब पूरा बयान सुना? क्या वहां पर व्यवस्थापक को घेरा गया? व्यवस्थापक को नहीं घेरा गया वहां व्यवस्थापक को नहीं घेरा गया। मैं अंसारी साहब का पैरोकार नहीं, अफजाल अंसारी ने जो कहा वो ठीक नहीं कहा, ये मैंने पहले ही कहा आपसे। अफजाल अंसारी के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ भी मक्का शरीफ में जब सालाना लोग इकट्ठा होते हैं तो कभी भगदड़ हो जाती है, कभी बहुत सारे मामले हो जाते हैं, और कोई अगर वहां के इन मामलात को लेकर के जन्नत दोजख की बातचीत करेगा और उसका मजाक बनाएगा तो हमें बुरा लगेगा। ये बात सही है, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। ये बात स्पष्ट कह दी डॉक्टर कौशल ने डिबेट को पटरी पर लाने की कोशिश की। अजहरी साहब ने प्यार मोहब्बत में कह रहे थे, पटरी पर प्यार मोहब्बत में कह रहे थे। कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अजहरी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और मैं इस बात को मानता हूं कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है, हम जैसे लड़की की शादी करते हैं तो बारात में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, पर आप पूरे सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक उस पे माफी नहीं मांगी, गलती नहीं की। जो मेरे डीएनए के वाले सवाल पे सवाल उठा रहे थे, सर डीएनए पे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो उनके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं निकलता सनातन के खिलाफ, लेकिन जब समाजवादी पार्टी में जैसे ही जाते हैं वैसे ही वही नई रामचरितमानस लिखवाने लगते हैं। अरे बीच में मत बोलिए भाई, पूरा नाम बता दीजिए। अरे भाई आप पढ़ाई करने आए हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब जरा चुपचाप सुनिए। अपने समाजवादी पार्टी की औकात को नंगा होते हुए देखिए। आप समाजवादी पार्टी की औकात को नंगा होते हुए देखिए, जिसको कि सनातन में सामाजिक न्याय केवल तब नजर आता है, सनातन में सामाजिक न्याय आपको तब नजर आता है वक्त कम है। मिश्रा जी, एक मिनट कमेंट दीजिएगा मेरे को। मिश्रा जी, एक मिनट दीजिएगा। जब कुंभ कमेटी समझ गया, आपकी बात को समझ गया। कुंभ कमेटी अशोक यादव जी ये बताइए, क्या आपने कुंभ का स्नान किया है? अशोक यादव जी, आपने क्या कुंभ का स्नान किया है, महाकुंभ का? मैं आपको वीडियो भेजूं क्या हिमांशु जी? हम लोग वीडियो दिखाते नहीं है। अरे मैं हम लोग अगर गाय को रोटी खिलाते तो मैं पूछ रहा हूँ हम लोग अगर पूजा करते हैं तो चुपके से करते हैं। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते। अरे एक मिनट, नहीं अशोक यादव जी, मैं बस पूछ रहा हूँ। हिमांशु जी, एक जिज्ञासु होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ। हिमांशु जी 10 सेकंड गए हैं। हिमांशु जी 10 सेकंड। सारे समाजवादी पार्टी बिल्कुल गए हैं। अब ये बताइए कि आप अब यहाँ पर आपसे कहा जाए कि आप स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे। हिमांशु जी, अरे आप मार्केटिंग मत करिए, लेकिन आपकी आस्था पर आप ही के लोग सवाल उठा रहे हैं। हिमांशु जी समाजवादी हिमांशु जी 10 सेकेंड पूछिए। 10 सेकेंड लीजिए, जल्दी। हिमांशु जी 10 सेकेंड ये है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग इतने अपॉर्चुनिस्टिक हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन कहते थे और लोगों को वैक्सीन लगाने से रोकते थे। ठीक है प्रेम कुमार जी, उसी तरीके बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है? अखिलेश यादव जी आगे बढ़कर कह सकते हैं कि भाई धर्म पर सवाल ना उठाए, धर्म पर बयान ना दें, अव्यवस्थाओं पर उठाएं। ये शॉर्ट में देखिए, धर्म की आड़ में कौन छिप रहा है? न तो ये महाकुंभ है, न तो ये 144 साल बाद हो रहा है, ये महाकुंभ नहीं है, न तो ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था इस कुंभ में हुई। ये महाकुंभ नहीं है, आपने ये भी कह दिया महाकुंभ नहीं है। महाकुंभ जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है। न तो ये महाकुंभ है, न तो 144 साल बाद हुआ है, और न ही ये व्यवस्था जो है वो। यही तो होता है, हम लोगों की आस्था बहुत रहती है। हम इस्लाम को भी महास्नान कहते हैं, हम स्नान को भी महास्नान कहते हैं। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। लेकिन आप हैं कि ऐसा करते हैं। लेकिन देखिए, वक्त की मेरे पास कमी है, आप सभी को यहां पर नमस्कार मैं करता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं उन लोगों से जो रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, जो कहीं पर शीशे तोड़ रहे हैं ट्रेन के, जो कहीं पर बांस बल्ली से वहां पर जो यात्री हैं उनको मार रहे हैं, कि आप पुण्य कमाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं।